तो दोस्तों, मैं त्र्यंबकेश। अभी मैं काफ़ी लंबे समय बाद यूट्यूब में कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी मेरी ट्रेनिंग चल रही थी जो अभी कंप्लीट हो गई है। मेरे साथ यहाँ कुछ दोस्त हैं जिनसे मैं कुछ बातें करूँगा और उनके एक्सपीरियंस जानूँगा कि ट्रेनिंग में कैसा रहा और वो क्या सोचते हैं ट्रेनिंग के बाद की लाइफ में। तो ये हमारे दोस्त हैं मिस्टर अनुदेश। तो सर, हेलो गाइस। ट्रेनिंग के बाद आपकी फीलिंग क्या है? ट्रेनिंग के बाद हम आज़ाद पंछी हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, तो एक अच्छा फीलिंग आ रहा है। अच्छा, कितना अंतर लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी करते थे फिर जॉब पाया था? देखिए द्विवेदी जी, उस टाइम के दौर का बात अलग थी, आज के टाइम की दौर का अलग है, क्योंकि आप भी जानते हैं दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बेरोजगारी के दौर से खुद को निकालने में सक्षम रहे, तो ये हमारी खुद की एक सौभाग्यशाली अच्छी बात यह है कि देश की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही एक अच्छा माहौल वातावरण है, तो कुल मिला के एक अच्छी जॉब है। आपको हर टाइप ऑफ मोड में आपको काम करने का मौका मिलेगा। कैंपस के बाहर जब हमने पहली बार मिड टर्म में निकला था, और ये सेकंड है, दूसरी बार है, क्योंकि दूसरा इसके बीच नहीं, वो देखिए वो एक फीलिंग ऐसी थी कि हम 6 महीने बाद, उससे पहले हम लोग कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, तो एक परिवार के साथ अटैचमेंट था, तो फीलिंग ऐसी थी कि हाँ आज घर वालों से मिलेंगे। और आज ये था कि 1 साल रहते रहते वो भी हमारा घर बन चुका था, प्राइमरी घर हमारा वही था। और आज के बाद हो सकता है या मैं आपसे ज़िंदगी में ना मिलूं या आप मुझसे ज़िंदगी में ना मिलूं, क्योंकि हम तो ये एक ऐसा सीन है, काफ़ी एक भावुक इमोशनल हो गया। मैं भी इमोशनल हो गया था, लेकिन मैंने ये तो जब भी कैंप से बाहर ना, मैंने देखा कि जो भी दोस्त बाहर जा रहा था, आंखों में सभी के आंसू, सभी के आंसू थे, सभी के आंसू। छुपाने की कोशिश जरूर करते थे, लेकिन छुपते नहीं थे। वो कहते हैं ना कि लड़के रोते नहीं, पर मैंने देखा सभी रो रहे थे, सब रो रहे थे। अच्छा द्विवेदी जी, जो इस जॉब में प्रोफाइल में आना चाहते हैं, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? अब अगर मैं अपने नज़रिए से बोलूं तो एक पसंद सबकी नहीं हो सकती, पर हाँ जो एक जुनून होता है वो आपको जरूर अट्रैक्ट करेगा। ये है मेरे प्रिय मित्र अनिल प्रधान। 2 शब्द आपकी ओर से, कुछ भी जो भी कहना, ट्रेनिंग के बारे में, लाइफ के बारे में, पढ़ाई के बारे में, स्टेशन के बारे में, नहीं तो इस चाय के बारे में। क्या बोलूं, चाय तगड़ा था। इस चाय के साथ पेटीज भी तगड़ा था और नमकीन भी तगड़ा था। ट्रेनिंग भी तगड़ा था। कैसी लगी? चाय ठीक ठाक लगी। ठीक है, और पीनी है चाय? शाम के लिए खाना हो जाएगा तो ठीक रहेगा। अच्छा, ठीक है, मंगा लीजिए आप। ठीक है, मैं 5 स्टार जरूर लाऊंगा। थैंक यू। तो भाई, हमारा अभी का बिस्तर ये है, 4 घंटे यहाँ बिताएंगे। अभी करीब 5 बज रहा है, 2 से 4 घंटे यहीं पर रेस्ट करना है। जैसा हमारे स्कूल का 12वीं पास होने के बाद होता है या फिर कॉलेज के फाइनल ईयर के बाद होता है, ये सेम ही वैसा मोमेंट है। क्योंकि जब हमारा फेयरवेल होता है स्कूल में, तो उस वक्त हमें बहुत सी फ्रीडम मिली होती है, और दोस्तों से अलग होने का भी एक दुख ही होता है कि सब अलग अलग होने वाले हैं। तो ठीक ऐसा ही यहाँ था, और जो हमारे साथ रहते थे वो कुछ ज़्यादा ही गहरे दोस्त थे, तो बस हो गया, उन्हीं के साथ समय बीतता गया। और सच बताऊं तो ये एहसास तब हमें होता है कि दोस्ती का अटैचमेंट इतना ज़्यादा था जब हम अलग होने वाले होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारा टाइम जो था वो बिल्कुल कॉलेज लाइफ जैसा ही था। से क्वेश्चन मेरे भी थे कि आगे की लाइफ कैसी होगी, बहुत कुछ। तो कई चीज़ें होती हैं कि जो केवल हम उसे थ्योरी में नहीं समझ सकते, उसे हमें प्रैक्टिकली ही समझना होता है। अगर कोई अपनी राय दे कि नहीं, आप किसी एक जॉब में पहुंच गए हैं, आपका ये लास्ट स्टेज है या आप इसके आगे कुछ करना चाहते हैं, तो इसमें सबका अपना अपना व्यू होता है। कई लोग का ऐसा ही सोचना है कि नहीं, हमने कोई एक जॉब पा गए, इनफ है। बिल्कुल हो सकता है इनफ, लेकिन जिस कंपटीशन से हम आए हैं उस कंपटीशन में कोई चीज़ इनफ नहीं होती है। क्योंकि कोई भी, अगर आप किसी भी एक जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है जितना दूसरे आपके साथी करते हैं, एस्पिरेंट्स जो करते हैं, सेम वही हमें भी करनी होती है। तो क्योंकि साल भर मैं ट्रेनिंग में रहा, तो कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि 1 साल में दुनिया कितनी बदल जाएगी। ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब शुरुआत में मैं यहाँ आया, तो क्योंकि मैं भी लगातार पढ़ाई करता था, तो इसके बाद मैंने भी यहाँ पर पढ़ाई को मैंने कंटिन्यू रखा। फिर जब ट्रेनिंग के 2 से 3 वीक आगे बढ़ गए, तो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि अभी बंद करनी चाहिए। तो 2 से 4 महीने फिर मैंने काफ़ी स्लो कर दी थी पढ़ाई,
या कह दीजिए कि मैंने छोड़ने का ही मूड बना लिया था। लेकिन फिर मन किया कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, तो फिर मैंने उसके बाद शुरू कर दी। मतलब मिड टर्म हमारा हुआ था, मिड टर्म से मैंने थोड़ा पहले ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। घर में भी जो 15 दिन की मुझे छुट्टी मिली थी 2 वीक के करीब, उसमें मैंने पढ़ाई की। और यहाँ कैंपस में आने के बाद ही मैंने कंटिन्यू रखी पढ़ाई को। तो पढ़ाई का फंडा ऐसे रहता था कि एक चीज़ मेरे डेली रूटीन में थी, अगर मैं कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन करंट अफेयर मैं ज़रूर पढ़ता था। तो मॉर्निंग के लगभग 15-20 मिनट सुबह उठते ही यूट्यूब से मैं करंट अफेयर पढ़ता था। तो सबसे पहले करंट अफेयर, और उसके बाद अगर दिन ठीक रहा, अगर टाइम मिल गया, तो फिर मैं कुछ अदर चीज़ें पढ़ लेता था, जिसमें एक हिंदी न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो मैं पहले हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता था, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग करने में थोड़ा टाइम ही लगता था, और ट्रेनिंग करने के बाद फिजिकली और मेंटली भी इतना थकान लग जाती है कि मन नहीं करता कि हम फिर कुछ ऐसी टिपिकल चीज़ें पढ़ें। और अगर दिन ठीक रहता था तो मैं 2 घंटे ट्रेनिंग सेंटर में रहते हुए भी पढ़ाई के लिए निकालता था, नहीं होने पे 10 मिनट 15 मिनट भी बहुत होते थे। तो अभी अगर मैं देखूं कि मैं 2021 की ज्वाइनिंग, जो आपकी ये नोटिफिकेशन थी, उसके थ्रू मैंने जॉब पाई। जो कंपटीशन है वो बढ़ गया इस कारण से, क्यों हमारे रिसोर्सेस है जहाँ से हम पढ़ाई करते हैं, तो वो भी हमें, मतलब मैं ये कहूँगा कि वो कम पैसे में मिल जाते हैं। जैसे पहले ऑफ़लाइन कोचिंग होती थी, मुझे याद है जब 17-18 मैंने शुरुआत की थी पढ़ाई की, तो उस समय कोई ऐसे ऑनलाइन का क्रेज़ नहीं था, ऑफ़लाइन पढ़ते थे। तो ऑफ़लाइन की फ़ीस ही आप देखेंगे तो करीब 5-6 हज़ार हुआ करती थी, जो उस टाइम बहुत होती थी। आज के लिए भी आप जहाँ रह रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑफ़लाइन कॉस्टली पड़ता है। तो ये जो ऑनलाइन का सिस्टम हुआ, जिसमें चाहे यूट्यूब हो या फिर कोचिंग सेंटर अपने जो ऐप से पढ़ाई कराते हैं, तो उसमें जो कंपटीशन रहा कोचिंग सेंटर का, तो वो काफ़ी इजी हो गया। तो मेरे तैयारी करने का तरीका ऑनलाइन प्लस ऑफ़लाइन मिक्स होता था। ऑफ़लाइन मतलब जो मैटर मैं बुक से पढ़ता था, मैं कोचिंग सेंटर स्टार्टिंग में ज़रूर ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगा। अगर आप पढ़ाई को लेकर सच में सीरियस हैं तो खुद से पढ़ाई कर सकते हैं, साथ साथ ही ऑनलाइन रिसोर्स कोई कोचिंग सेंटर से आप मैटर ले सकते हैं, उसका कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो पढ़ने का मैटर यही कि जिसमें से आप सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन। ये किसी का भी आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो लगभग ऐसा ही होता है कि आप चीज़ों को कितना ज़्यादा उसे रिवीजन कर सकते हैं। चीज़ें लिमिटेड है। अगर 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो चीज़ें लिमिटेड हैं, लेकिन उन्हें पूछने का तरीका अलग अलग हो जाता है। अगर कोई एक 1 लाइनर क्वेश्चन है, अगर उसने सीधा पूछ लिया तो क्वेश्चन ईजी हो गया। अभी मैं अपने आप को 2 चीज़ों के बीच में पाता हूँ। पहला कि एक जॉब का होना, और दूसरा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एस्पिरेंट होने का। तो दोनों ही चीज़ें अपने आप में अलग ही एक्सपीरियंस देती हैं। जब हम तैयारी करते हैं उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, और जब हम जॉब करते हैं उसका बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। तो अगर कोई उस स्टेज पे है जहाँ पे वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, और जहाँ इस वक्त मैं हूँ कि कोई एक जॉब पा गया, तो इन दोनों के बीच बहुत अंतर है। चीज़ें यहाँ से जो मुझे दिखती हैं और अब जैसे मैं किसी को समझ पा रहा हूँ, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि एक जॉब होना और दूसरी अपनी ड्रीम जॉब होना, या फिर आपको लगना कि नहीं मैं इससे कुछ बेटर कर सकता हूँ। इसके बीच का गैप आपको तब समझ में आता है जब आप किसी जॉब में होते हैं। जॉब सभी अच्छी होती हैं, ये भी जॉब अच्छी ही है। मैं भी कुछ दोस्तों से आपको मिलाता हूँ सोनू। तो सोनू, आप अपना इंट्रो दीजिए और कुछ आप इस जॉब से रिलेटेड बताइए। शुरुआत जॉब से करते हैं क्योंकि हम अभी ट्रेनिंग पूरी करके आए हैं, तो जॉब का एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग के बाद तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या वो एक कहावत है ना, ये पिंजरा भी कितना अजीब है। अच्छा। जब उसको छोड़ने का वक्त आया तब उससे ही मोहब्बत हो गई। यानी जैसे हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में आए थे शुरू में। अच्छा। तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ से पिंजरा में फंस गए, और 11 महीना रहने के बाद अब आज ऐसा लग रहा है जब यहाँ से जाने की बारी है तो फिर ऐसा लग रहा है यही अच्छा था, पिंजरा से मोहब्बत ज़्यादा हो गया। हम हाजीपुर बिहार से। अच्छा। जहाँ क्या बोलते हैं, महावीर जी का जन्म स्थल है। वैशाली गद्द नाम सुना ही होगा सब। वो तो गौतम बुद्ध के बारे में और महावीर के बारे में, जैन धर्म समय इतिहास लूसेंट पे शुरू करते हैं तो पहले यहीं से शुरुआत है। मेरे गांव से शुरुआत है उसका।
तो अब मैं अपने एक और दोस्त से आपको मिलाता हूँ, आलेख। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे और किस्मत से आज हमारा स्टेशन तक भी साथ रहा। आगे ये अपनी जगह जाएंगे, मैं अपनी जगह। तो आलेख, अपना आप अपने बारे में इंट्रो दीजिए। मैं हूँ उड़ीसा के और ये है महाराज हमारे बगलिए के हैं। अब तो हमारा भाषा भी दोनों का अलग है, लेकिन अब तो हम मिल ही गए हैं। और हम पहले दिन इंटर किए, उसके बाद मिले, और आज इसके बीच आप कितना अंतर महसूस करते हैं? अंतर तो बहुत है। पहले दिन हम मतलब पता ही नहीं था कि कौन क्या है। गलत लोगों से भी दोस्ती हो, अच्छे लोगों से भी हो, अच्छे लोगों से दोस्ती रही। जैसे कि आप अभी आपसे बात हो रहा है। बस वही है कि अच्छे लोगों से अभी भी हम बात कर रहे हैं। जो किस भर्ती के, 2021 की 2018? अरे महाराज, आप तो दिल की बात बोल रहे हैं। हम तो दो तो बहुत लंबी चली, लेकिन वो हम शॉर्ट में ही आपको बता रहे हैं। लगभग हमारा 2 साल तक प्रोसेस मतलब वही रुकी रही। 2 साल बाद जब ज्वाइनिंग आई तब थोड़ा खुशी महसूस हुआ कि मतलब बाइक कोट किया था कि बस बाइक कोट किया था महाराज। केस करके ही मिला है हम लोग, लड़के ही लिए हैं। तो आपने ग्रुप में केस किया कि इंडिविजुअल? नहीं, इंडिविजुअल किया था। इंडिविजुअल सभी अलग अलग से तरह से किए थे। 212 बंदे थे हम लोग, और 212 में से मतलब जो जेन्युइन बंदा था उसका हो गया, जो मतलब जो फर्जी था उसका तो नहीं हुआ। मतलब आपको जो ज्वाइनिंग मिली है बाइक कोर्ट के ऑर्डर से मिली? हाँ, बाइक कोर्ट ऑर्डर मिला है हम लोगों को। तो जिस दिन ज्वाइन लेटर आया था उस दिन की खुशी के बारे में बताइए। मतलब खुशी वो तो एक अलग ही फीलिंग रही हो? अलग ही फीलिंग था महाराज, क्योंकि पहले तो एक बार हो गया था, सब हो गया था हम लोगों का। जब ज्वाइनिंग लेटर आने के टाइम आया, उसी टाइम हमारा एक दूसरा लिस्ट आ गया कि तुम लोगों का नहीं हुआ है, तुम लोग बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था, तुम लोगों का नहीं आएगा। तो उस समय की दुख और उस समय की खुशी मतलब दोनों इक्वली हो गया कि जेन्युइन बंदा हो के भी मतलब हम लोगों का इतने दिन तक नहीं आया। उसका दुख भी हो रहा था, जब आया वो नौकरी भी मिल गया, इसका खुशी भी हुआ उस दिन। तो अच्छा, जब आपने 2018 में दिया, फिर उसका रिजल्ट आया, उसका तो कोरोना भी आ गया था। हाँ, जो ये कोरोना का टाइम पीरियड था, इसको आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि आपने पढ़ाई की, क्या आपने सोचा कि नहीं चलो किस्मत में जो होगा देखा जाएगा? नहीं, पढ़ाई भी चल रहा था, फिजिकल वर्कआउट भी चल रहा था, रनिंग वनिंग सब कर रहे थे कि जैसे भी हो ही गया था हम लोगों का। सब मेडिकल फिट था, सब ठीक था। तो ये सोच रहे थे कि ट्रेनिंग हम लोगों को करना है, तो मतलब अपना फिजिकल भी ध्यान रख रहे थे और दूसरे एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे थे हम लोग। अच्छा, तो मतलब कसम खा लिए थे कि आना है तो फौज में ही आना हाँ, है। वो तो सोच ही लिया था कि फौज में आना है। यहाँ का माहौल देख के लगता है कि सब ठीक ही है एक हिसाब से। अच्छा, जॉब प्रोफाइल को आप कैसे देखते हैं? अगर मैं कंपेयर करूं, एक सिविल जॉब होती है जिसमें हम टच में रहते हैं पब्लिक के और अपनी फैमिली के, तो और इस जॉब में बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि हम फैमिली के क्लोज रह सकें। बात ये है कि कुछ मतलब अकेले में जब रहोगे, यहाँ तो मिलता है हम लोगों को बहुत साथी मिलते हैं, जैसे कि अभी आपसे बात हो रहा है। ऐसे बात होते होते मतलब घर वालों का ज़्यादा याद भी नहीं आता है। अब ठीक ही है, जो मतलब जिस जैसे माहौल होगा, जैसे ड्यूटी करना होगा, उसी माहौल में ढलना है। सोचना नहीं है ज़्यादा, जो होता जाएगा वो करते रहना है। के लिए क्या प्लानिंग है आपको आगे फ्यूचर के लिए या फैमिली के लिए, या जॉब को लेके आगे की प्लानिंग? जॉब को लेके तो ये है कि देखते हैं जितने दिन कर पाते हैं करेंगे। अब जैसे हमारी ओल्ड पेंशन भी नहीं है, हाँ। और साल आज वो नहीं है, तो उस हिसाब से जैसे कहते हैं कि 20 साल नौकरी करोगे तो तुम्हें बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा है। तो क्या ऐसा प्लान है कि चलो 20 साल करके छोड़ेंगे, कि उसके पहले ही कुछ अगर प्लान सही बन देखते हैं उससे पहले? वो तो किस्मत की बात है। 20 साल ऐसे मतलब नहीं है कि 20 साल करना ही करना है। जितने दिन जहाँ तक किस्मत लेके जाएगा उतने दिन करेंगे। हिंदी आता थोड़ा थोड़ा जी मैं दे सकता हूँ, हिंदी में देना। और जितना गलती बोल दिया। कोई बात नहीं। मेरा नाम एंटनी जंतुराई। ओके। मेरा का एक मध्य प्रदेश वाला मेरा मैं साथ मध्य प्रदेश वाला हूँ। मध्य प्रदेश वाला मेरा मिल गया ट्रेनिंग में। बहुत हेल्प किया। हिंदी भी सिखाया मैं, हिंदी भी हाँ, सिखाया। हिंदी फर्स्ट हिंदी 1 2 3 तो कुछ भी नहीं है। हिंदी आता कि नहीं आता? हिंदी ले अभी थोड़ा थोड़ा आता। अच्छा, तो ये बताओ जियो, यहाँ पे हम लोग तो हिंदी बोलते थे, ठीक है, टूटी फूटी इंग्लिश ही बोलते थे, ठीक। तो अभी कैसे, अभी हिंदी पूरी समझ में आ रही है? अभी हिंदी थोड़ा, इंग्लिश थोड़ा, तमिल थोड़ा, पूरा मिक्स करके। अच्छा, मिक्सर है ना, मतलब हिंदी इंग्लिश और तमिल का। हाँ, मिक्स करके एक अलग लैंग्वेज अभी। हमारी दोस्ती अच्छी थी, इन्हें हिंदी थोड़ा कम, क्या एक भी हिंदी नहीं आती थी, तो अभी ठीक ठाक हिंदी आती है। हम कुछ बोलते हैं तो अंडरस्टैंड होता है, और बोलना भी ऐसा कि हिंदी इंग्लिश मिक्स पे काम चल जाता है। ये हमारे एक और दोस्त हैं, भाई प्लीज़ अपना आप इंट्रो दीजिए। जय हिंद। द्विवेदी जी के साथ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, आप स्टेट बताइए अपना। झारखंड से बिलोंग करते हैं। ओके। और हाँ, मैंने अपने BRTC में कुछ ऐसे काम किए हैं, कागजों मैंने खूब कलम बहुत अच्छे काम। मुझे दोस्त जरूर मिले अच्छे। हाँ, दिल से सब कोई मानते हैं इनको, द्विवेदी जी को। तो अभी आप बताइए कुछ
पढ़ाई के बारे में बताइए, क्योंकि मैक्सिमम दोस्त जो जॉब में है वो हमें देखना कम पसंद करेंगे, ज़्यादा वो देखेंगे जो इस समय तैयारी कर रहे हैं जॉब की। हो सकता है इस जॉब की करते हो या किसी अदर जॉब की करते हो, स्टेट सेंटर, उससे रिलेटेड आप क्या सोचते हैं? और आप अभी बस यही है कि देखिए मोटा सरकारी जॉब कहीं भी लग जा रहा है, उसके बाद मैं वो अपना स्टडी कंटिन्यू रखे और अपने गोल की तैयारी करे। मैं भी हो सकता है कि उसको आपकी भी आगे क्या तैयारी है, इस जॉब को लेके या अपनी प्रिपरेशन को लेके, या फिर आगे की फैमिली प्लानिंग, जॉब प्लानिंग, क्या सोचते हैं आप आगे के अभी लिए? तो ट्राई करेंगे सिविल जॉब का ही। ओके, किसी तरह सिविल जॉब में किसको प्रेफर करेंगे, अपनी स्टेट की जॉब या सेंटर की चलेगी? स्टेट की ओके, क्योंकि सेंटर में तो फिलहाल अभी हम लोग फिलहाल है ही। ओके। हाँ, वो तो पता चल ही रहा है सेंट्रल जॉब के बारे में। अपने स्टेट में रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा फैमिली के साथ। हमें अपने घर की इम्पोर्टेंस समझ में तब आती जब हम घर से दूर होते रहते हैं। हैं। जी जी बिल्कुल। रह के लगता है ना एक बार घर से दूर ही चले जाओ, ठीक है, लेकिन हाँ। यहाँ रह के लगता है नहीं, घर तो घर ही होता है। बाकी कभी सोचे नहीं थे जब हम लोग अभी विदाई हो रहा था ट्रेनिंग सेंटर से कि द्विवेदी जी से दोबारा मिलेगा, लेकिन किस्मत से मिल गया था। इसमें मुझे लगा कि बस अब ये आखिरी अब मुलाकात पता है। नहीं, अब पता नहीं कब होगी। हाँ, कोई बात नहीं, अब कल एक बार मुलाकात हो गई, बाकी इनका भी तो सीपीयू में होने से रह गया। करेंगे वो जॉब ना सही कोई और ही सही, जी, लेकिन इनका नाम ही आप इनका नाम बोलिए तो क्या नाम है इनका? जी मेरा एक बार नाम बोलो। नाम त्रंबकेश। पूरा नाम बोलो। त्रंबकेश द्विवेदी। गुड, करेक्ट। ना गुड यार, इनका नाम ही बोलने में हमको 1 महीना लग गया था। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू आपका। धन्यवाद। जय हिंद। साउथ इंडिया स्टेट के होते हैं, क्योंकि जो हम हिंदी बोलने वाले होते हैं हमारा लाइफ स्टाइल अलग है और जॉब के लिए हम अलग तरीके से सोचते हैं। स्टेट में पूरा हिंदी वाला मैं तय किया, बैंक में पूरा ऑफिसर रैंक में, मतलब अपर जॉब के लिए ज़्यादा try करते हैं। आना बस भैया, थैंक यू। फिर मेसन का काम बहुत है मेरा। तमिलनाडु में बहुत मंदा हिंदी वाला पूरा पूरा छोटा मणि 100 रुपये क्या, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये क्या, बहुत काम है। ओके, ओनली राइस खाना के लिए, कुछ भी नहीं, ओनली खाना के लिए राइस ओनली, बहुत काम है। मैं इधर नॉर्थ साइड इधर जॉब के लिए आएगा, उसके बाद तय किया साउथ वाला सेम है, हल्का फुल्का जॉब के लिए, नौकरी के लिए। हमारा स्टेट में इतना मनी नहीं मिला, कंपटीशन है पूरा, कंपटीशन तो क्या करेगा? आगे के लिए क्या प्लानिंग है? आगे के लिए ऐसे ही बनेगा। ओके, तमिलनाडु में अच्छा, 24 में जून का नोटिफिकेशन तुरंत चला गया। छुट्टी में मेरा पास 75 डेज छुट्टी, इधर ड्यूटी करेगा, उसके बाद थोड़ा रेस्ट, 6 घंटा रेस्ट में 1 घंटा, आधा घंटा स्टडी, उसके बाद आराम से। अच्छा, मैं बताऊं कि ये मेरा दोस्त है तमिलनाडु से, इसका नाम है एंथनी जियोन दुराई, हम प्यार से बोलते हैं रिलायंस वाला जियो। मापले मेरे घर की बेड में मैं पढ़ाई करता था, एक बेड छोड़ के बगल में जियो पढ़ाई करता था। तो ऐसी बहुत से दोस्त हैं, पर हमारी जो हम रहते थे जिस बैरक में, उस बैरक में हम दोनों पढ़ाई करते थे जितना भी टाइम मिलता था, कभी सुबह, दोपहर, शाम, कभी अपने रेस्ट का टाइम बचा के हमने सोने का टाइम थोड़ा कम किया और उस टाइम पे हमने पढ़ाई की। तो अभी का पढ़ाई करना और जब हम घर में रहते थे तो अंतर इतना हुआ कि पहले हम रिलैक्स होकर पढ़ाई करते थे, अब ये है कि वही पढ़ाई करना थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, हमारे पास टाइम उतना नहीं होता है। रीज़न मतलब हमारा घर से एक आदमी, बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, ये फिर साउथ का अलग फूड, अलग कल्चर है, इधर से थोड़ा मैं लुंगी नहीं पहनेगा इधर अभी तक एक साथ। आज तो लुंगी नहीं है खैर, लेकिन ये लुंगी है जियो के पास, क्यों जियो? लुंगी फेंक दिया, लुंगी डांस। इधर थोड़ा रीजन हल्का फुल्का ओके, चला गया तमिलनाडु में। थैंक यू जियो, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर हम कभी फिर मिलते हैं तो ये हमारी यादें ये जरूर यादें ताज़ा होंगी, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।